अपने आशीर्वचन से अभिभूत करें। डीपी वाजपेयी जी। नवयुक्त कन्या महाविद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अन्य आदरणीय शिक्षिका बहनों तथा इस विद्यालय की समस्त छात्रा बहनों, आज मुझे इस करवा चौथ के पवित्र पर्व पर आपके इस महाविद्यालय में आने का शुभ अवसर जो सीमा जागरण मंच की तरफ से मिला है, उसके लिए मैं पूरे सीमा जागरण मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर्वप्रथम आप सब बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप में से आज बहुत सारी इस पवित्र पर्व पर व्रती भी होंगी। मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से, जब ये कार्यक्रम हुआ, मैं दिल्ली में रहता हूँ नॉर्मली, तो अपनी पत्नी से परमिशन लेके, किसी करवा चौथ का पर्व है और इस कार्यक्रम में जो सीमा जागरण मंच राष्ट्र की सीमाओं का प्रहरी है, मैं इस विद्यालय की बालिकाओं से कुछ बताना चाहूँगा कि हमारी जो सीमा है जिसमें हम लोग सुरक्षित यहाँ पर बैठे रहते हैं, 15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा है और 7,000 किलोमीटर की हमारी जल सीमा है। ये सारी सीमा की सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं करते, उन सुरक्षा बलों के साथ एक संघ का संगठन है सीमा जागरण मंच, जिसके अखिल भारतीय संयोजक आज हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। वो जनता के बीच में और जो सुरक्षा बल हैं वो कैसे उस सीमा का मुस्तैदी के साथ रक्षण कर रहे हैं, जिससे हम लोग सुरक्षित होकर अपने अपने घरों में और अपने अपने नगरों में रहते हैं, उस महान कार्य को करने वाले आज हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आप सबने अभी सुना होगा कि परम आदरणीय हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो सीमावर्ती गांव हैं उनको, वैसे तो अंतिम गांव होते हैं लेकिन एक सिर्फ कहने का फर्क है, जो अंतिम है या पहले हैं, उन्होंने जो सीमावर्ती गांव हैं उनको इस देश का प्रथम गांव की संज्ञा दी है। तो उन्हीं देश के प्रथम गांव में हर बार हम वहां की कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होके सीमा के प्रहरी के तौर पर कार्य करते हैं। ये कार्यक्रम इस बार बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में होना तय हुआ है। भौरीसाल नाम का गांव है जहां पर हम लोग जाएंगे। कल वहां पर जो वनवासी अपने समाज के लोग रहते हैं, थारू, आप सबको बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कहां पर है। तो हमारी उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है जो सीमावर्ती जनपदों में पाई जाती है। उन थारुओं के बीच में सहभोज के माध्यम से हम लोग एक कनेक्टिविटी बिल्टअप करते हैं, जिससे कि उस सीमा पे कोई भी अनटावर्ड, कोई भी निगेटिव घटनाएं न हो पाए। क्योंकि आप देखते हैं सीमा से बहुत सारी तस्करी होती है, बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी आके सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस बहुत बार कर डालते हैं। उसमें आम जनता की सहभागिता जो सीमावर्ती क्षेत्र में है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वो सुनिश्चित कराने का काम ये हमारा ये संगठन सीमा जागरण मंच करता है। चूंकि इस कन्या महाविद्यालय में इस अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हमारी जो आज की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसने कन्याओं की आकांक्षाओं को अनंत आकाश देने के लिए बहुत सारा कार्य किया है। आप सबको जैसे कि विदित है कि हम अभी मोदी जी के सरकार ने 1/3 वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला सशक्तिकरण और महिला बंधन अधिनियम पास किया है। आप सबको ज्ञात है कि नहीं? लड़कियों को ज्ञात है कि नहीं? तो आप सब न सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं में और अन्य सेवाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवा सकती हैं, वरन आप जनप्रतिनिधि बनकर भी विभिन्न स्थानों पर अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर सकती हैं। मैं बहुत बार राष्ट्र कार्य के लिए इधर उधर निकलता हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारी बेटियां हवाई जहाज चला रही हैं। इंडिया में, भारत में 15% से ज्यादा पायलट भी महिलाएं और लड़कियां हैं। तो मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं की सहभागिता न कर सकती हो। इसलिए आप सब अपनी उड़ान को, अपनी इच्छाओं को, आप सारा आकाश नाप सकती हैं। अगर आप चाहें तो कलेक्टर बन सकती हैं, आप चाहें तो आईपीएस बन सकती हैं, आप चाहें तो पायलट बन सकती हैं और आप चाहें तो डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकती हैं। ये इसी अवसर पर, मतलब जब आप कॉलेज में हैं तभी आपको निर्णय लेना होता है। तो आप
सिविल सर्विसेज का परीक्षा भी दे सकती हैं, वो भी आप सोच सकते हो। सिविल सर्विसेज ऑफर्स ए वेरी गुड करियर चॉइस फॉर द गर्ल्स ऑफ प्रेजेंट एज। मैं बहुत बार, मेरे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो चलते हैं वाजपेयी सर के नाम से, आप देखेंगे रोज वीडियो मोटिवेशनल भी। इसको सिविल सर्विसेज मैंने रिटायरमेंट लेने के बाद 2014 में बीआरएस लिया मैंने सेवा से, और तब मैंने आईएएस का इंस्टीट्यूट खोला दिल्ली में, डीआईएस नाम का, और वाजपेयी सर के नाम से देश में जाना चाहता हूँ, तो मोटिवेशन का काम भी करता हूँ। हम ये जो समय है ये युवा पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा समय है, इससे बढ़िया समय भारत के लिए कभी हो ही नहीं सकता था। मैं तो कहता हूँ कि 5000 साल के हमारे इतिहास में हम स्वर्णिम युग में रह रहे हैं। इस स्वर्णिम युग में हमारी 65% से ज्यादा आबादी, जो जनसंख्या मतलब 80 करोड़ से ज्यादा हमारे पास जो जनसंख्या है वो 35 साल से नीचे के लोगों की है। 35 साल से नीचे के लोगों की जो जनसंख्या 80 करोड़ से ज्यादा, एक बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलती है। जब हम विदेश में कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पर भारत की बेटी और बेटियां उसको मैन ना कर रही हो। तो वो सब टैलेंट कहां से आती है? इसी स्टेज से आती है। अगर आप अपने सपनों को ऊंचाई देंगे, आपकी शिक्षिकाएं आपको उसमें मदद कर रही हैं, हम सब आपको मदद कर रहे हैं, तो देश के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी उपलब्धियों का समय है। जब और अगर आप अपना सारा पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे तो कोई शक्ति नहीं है जो हमें विश्व गुरु बनने से रोक पाए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप सबको सुनना है, परम आदरणीय गोपाल कृष्णन जी को पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है सीमा की सेवा के लिए। आप सब उनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आप उनसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पूरे भारत भर का, मतलब आप लोग बहुत सारे जो लोग हैं एकेडमिक्स वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। जो आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, आर्टिकल से लिखते हैं, वो गोपाल कृष्णन जी जीते हैं। वो हर जगह, हर सीमा के क्षेत्र में जा चुके हैं, सीमा के हर गांव में जा चुके हैं, तो उनको सुनना हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक एक्सपीरियंस रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत एक बार बधाई देता हूँ। धन्यवाद।